दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं मैं 6 स्पीड गियर को पूरी तरह से खोल कर अलग कर दूँ और फिर इसकी असेंबली करके दिखाऊँ। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 6 स्पीड गियर को पूरी तरह से खोल कर अलग कर दिया है और फिर इसकी असेंबली करके दिखाया है। मैंने फ्री व्हील ले लिया है जो काफ़ी पुरानी है, तो चलिए इसे हम पूरी तरह से खोलेंगे। फ्री व्हील को साइकिल के व्हील में ही लगे रहने देंगे क्योंकि फ्री व्हील खोलने में हमें आसानी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ 2 होल्स दिख रहे हैं। हम इस प्रकार की एक पिन और हैमर ले लेंगे। आप देख सकते हैं इस लॉक रिंग पर लिखा है अनस्क्रू और एरो का निशान दिया हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि लॉक रिंग खोलने के लिए हमें लॉक रिंग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी के सुई के चलने की दिशा में घुमाकर खोलना होगा। तो अब हम पिन को लॉक रिंग के होल में फिट कर लेंगे और हैमर से ठोक कर लॉक रिंग को लूज़ कर लेंगे। अब फ्री व्हील का लॉक रिंग लूज़ हो गया है, ये देखिए। अब हम फ्री व्हील को साइकिल के व्हील से अलग कर लेंगे। इसके लिए आपको एक फ्री व्हील टूल लेना है। टूल यहीं तक है, मैंने इसे यहाँ से वेल्डिंग किया हुआ है ताकि चीज़ें खोलने में आसानी हो। अब हम फ्री व्हील टूल को एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई के चलने की उल्टी दिशा में घुमाकर फ्री व्हील को खोल लेंगे। अब हम इस लॉक रिंग को इस पिन की मदद से घुमाकर खोल लेंगे। फ्री व्हील को कस के पकड़े रहेंगे ताकि फ्री व्हील ना घूमे। अब ये लॉक रिंग बाहर आ गया, ये देखिए। फ्री व्हील को हम नीचे से अच्छी प्रकार हाथ से पकड़ के रखेंगे, नहीं तो बेयरिंग्स खो सकती हैं। अब यहाँ सारे बेयरिंग्स दिख रहे हैं। अब हम फ्री व्हील को आराम से नीचे रख देंगे। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि टॉप साइड में कितने बेयरिंग्स हैं और बॉटम साइड में कितने बेयरिंग्स हैं। अब हम मैग्नेट और पिन की मदद से बेयरिंग्स को निकाल लेंगे। अब टॉप साइड के सारे बेयरिंग्स को निकाल लिया है हमने। बेयरिंग्स को इस पेपर पर रख लेते हैं ताकि ये गुम ना हो और इसे साइड में रख लेते हैं। उसके बाद हम इसको ऊपर उठा देंगे। और अब यहाँ बॉटम साइड के बेयरिंग्स दिख रहे हैं। इन बेयरिंग्स को हम पहले वाले बेयरिंग से अलग रखेंगे। बेयरिंग्स को हमने साइड में निकाल कर रख लिया है। टॉप और बॉटम दोनों साइड के बेयरिंग्स एक ही साइज के दिख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये पॉज है और इधर भी है, दोनों साइड में पॉज है। अब हम 6 स्पीड गियर के अंदर के हिस्से को क्लीन कर लेंगे। आप चाहे तो पेंट थिनर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने सब कुछ अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब हम क्लीन किए हुए पार्ट को ग्रीस से लुब्रिकेट कर लेंगे। पॉज के चारों तरफ ग्रीस लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने पॉज को निकाल लिया है। वापस लगा देता हूँ। इसके बाद हम इस जगह पर चारों तरफ से ग्रीस लगा लेंगे ताकि बेयरिंग्स एक जगह रह सके। अब हम बेयरिंग्स को बॉटम में चारों तरफ लगा लेंगे। ये वही बेयरिंग्स है जिन्हें मैंने बॉटम साइड से निकाला था। ये टोटल 39 बेयरिंग्स है जैसा कि मैंने गिना था। अब हम एक एक करके बेयरिंग्स को ग्रीस पर सेट करते जाएंगे। ओके,
अब हमने बॉटम के बेयरिंग्स को ग्रीस पर सेट कर लिया है। अब हम इस पार्ट को व्हील के हब पर फिट कर लेंगे, लेकिन पार्ट को हब पर फिट करने से पहले हब के थ्रेडिंग पर थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे, जिससे हमें पार्ट को बिठाने में आसानी होगी। अब बहुत ही ध्यान से इस पार्ट को हब पर टाइट कर लेंगे। इसे क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के चलने की दिशा में टाइट करेंगे। पार्ट को टाइट करते समय ध्यान दें कि बेयरिंग्स इधर उधर ना गिरे। अभी हम सिर्फ हाथ से ही टाइट करेंगे। अब हम इस पार्ट में ग्रीस लगाएंगे। यहाँ इस टीथ पर भी लगाएंगे। टीथ पर ज़्यादा ग्रीस ना लगाएं, थोड़ी सी ही लगाएं। उसके बाद उसे अपने फिंगर्स से मिला लें। अब हम टॉप साइड में भी ग्रीस लगा लेंगे। यहाँ बेयरिंग्स बाद में बिठाएंगे। अपने फिंगर से ग्रीस को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इन स्पेसर्स को बिठा लेंगे जो खोलते समय निकाला था हमने। पहले हम मोटा स्पेसर बिठाएंगे, उसके बाद पतला वाला बिठाएंगे। अब हम बहुत ही ध्यान से इस पार्ट को इसके ऊपर बिठा लेंगे। इस पार्ट को बिठाने के लिए मैंने इस चिमटी का मदद लिया, क्योंकि अंदर में जो पत्ती रहती है पतली, उसको इससे थोड़ा दबाना पड़ता है, तब जाके वो जो पॉज है वो अंदर दबता है। उसके बाद ये आराम से बैठ जाता है। अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी घड़ी के सुई के चलने की उल्टी दिशा में। पहले तो ये पॉज के ऊपर से घूम रहा है। बॉटम साइड के बेयरिंग्स इधर उधर ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। अब ये बैठ गया। अब हम टॉप साइड के बेयरिंग्स को एक एक करके ग्रीस पे सेट कर लेंगे। अब हमने टॉप साइड का बेयरिंग्स ग्रीस पर सेट कर लिया है। ये टोटल 31 बेयरिंग्स हैं। अब हमने टॉप के बेयरिंग्स को पूरा बिठा लिया है। अब हम इस लॉकरिंग को इसके ऊपर सेट कर लेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की सुई के चलने की उल्टी दिशा में इसको घुमाएंगे। अब हम इस पिन और हैमर की मदद लेंगे और इस लॉकरिंग को ठोक कर अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अब हम फ्रीव्हील टूल को यूज़ करके फ्रीव्हील को हब में फुल टाइट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रीव्हील का कंप्लीट असेंबली भी हो गया है और फ्रीव्हील हब में टाइट भी हो चुकी है। अब हम फ्रीव्हील को घुमाकर चेक करेंगे। उल्टी साइड में फ्रीव्हील फ्री घूमती है, ये देखिए। उल्टी साइड में फ्रीव्हील फ्री घूमती है बिना किसी रुकावट के, ये देखिए। और फ्रंट साइड में रुकावट है पॉज का, ये देखिए। यानी हमारी असेंबली ओके है। और इसी तरह से हम किसी भी फ्रीव्हील को डिसअसेंबल और असेंबल करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।